Hello students, welcome back to NCRT Filter. So today we will start with part 3 of chapter 3 of NCRT History. So let's start. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. ठीक है, अब पूछा जाता है कि कौन से जानवर पालते थे हड़प्पन लोग. ठीक है, कौन से एनिमल्स को रियर करते थे. तो द एनिमल्स वर शीप, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. ठीक है, तो अब जो है पानी और जो जानवर थे वो जो है अवेलेबल होते थे सेटलमेंट में. लेकिन कभी कभी क्या होता था ड्राई मंथ्स में. ठीक है, ड्राई समर मंथ्स में क्या होता था, नदियाँ सूख जाती थी. ठीक है, तो मतलब जानवरों का जो झुंड होता था, बड़ा झुंड जो होता था जानवरों का, उनसे क्या किया जाता था, मतलब लंबे डिस्टेंसेस पे, मतलब दूर दूर तक जाना पड़ता था. किसके लिए? इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. दे ऑल्सो कलेक्टेड fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. तो ये क्या करते थे, फ्रूट्स जो है गैदर करते थे. ठीक है, कैसे फ्रूट क्या होते थे, बेर. ठीक है, बेर और मछलियाँ पकड़ते थे और क्या करते थे, जंगली जानवरों को हंट करते थे जैसे कि एंटेलोप. ठीक है, अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात. अब हम आ जाते हैं गुजरात में. ठीक है, the city of Dholavira was located in Khadir Bait, also spelled as Bath, in the ran of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. ठीक है, अब हम बात करें किस सिटी की, अब हम बात करें धोलावीरा सिटी की, जो कि इट वाज आल्सो अ हड़प्पन सिटी. ओके, तो ये कहाँ पर पड़ती है, ये जो है हमें मिलेगी रैन ऑफ कच्छ में. ठीक है, बेसिकली आप इसे जान सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगी हमें, ये है गुजरात में. ठीक है, गुजरात, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. तो यहाँ पर हमें जो है इस सिटी में फ्रेश वाटर मिलेगा और फर्टाइल सॉइल था यहाँ पर. अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 2 parts, धौलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोहनजोदारो की बात कर लेते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदारो 2 सिटीज़ में डिवाइडेड था, लोअर सिटी और अपर सिटी, जिसे सिटाडल बोलते थे और लोअर सिटी बोलते थे. ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारी सिटीज़ जैसे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी. यहाँ पर हमारी एक धौलावीरा ऐसी सिटी थी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड थी. ठीक है, और हर पार्ट क्या था, वो जो है सराउंडेड था विद मासिव स्टोन वॉल्स से. ठीक है, और क्या थे यहाँ पर जो है एंट्रेंसेस थे थ्रू गेटवेज. ठीक है, देर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. ठीक है, अब यहाँ पर एक लार्ज ओपन एरिया भी था, किसके लिए, सेरेमनीज के लिए. ठीक है, पब्लिक सेरेमनीज, जो कि वहाँ पर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि असेंबल होते थे लोग वहाँ पर. ठीक है, other finds include large letters of the Harappan script that was carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. ठीक है, तो अब यहाँ से हमें जो है एक अदर फाइंड मिला है जो कि क्या है, लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट. ठीक है, तो हरप्पन स्क्रिप्ट मैंने आपको जो है हरप्पन सील दिखाई थी जिस पर आपने जो है स्क्रिप्ट देखी थी. ठीक है, जो कि हमारे बिल्कुल किसी की समझ नहीं आई वो. ठीक है, तो जो है ये उसी तरह की जो है एक यहाँ पर जो है हरप्पन स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन वो क्या है, वो लार्ज लेटर्स में मिली है. ठीक है, लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट. ठीक है, और वो क्या है, उसमें स्पेशलिटी क्या है, वो जो है वाइट स्टोन से क्या है, सजी हुई है. ठीक है, दे आर दीज दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन्स, और क्या है, वो जो है इनलेड है कहाँ, वुड पर. ठीक है, लकड़ी पर, लकड़ी की सील है वो. ओके, this is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. द सिटी ऑफ लोथल, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखते चलेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है. मैं आपको ये लास्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ. ठीक है, कि कौन सी साइड से कौन सी चीज़ मिली थी और कौन सी साइड किस पीरियड से रिलेटेड है, ये सब आप जो है याद रखेंगे. ठीक है, ये कोरिलेट करते चलिए आप, तो ये आपके दिमाग में एक तरह से सेव हो जाएगा. ओके,
The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. ठीक है, अब हम बात करेंगे किस सिटी की, लोथल की. ठीक है, तो एक चीज़ आप इन दोनों सिटीज़ के बारे में याद रखेंगे. दीज बोथ सिटीज़, धौलावीरा, सॉरी, धौलावीरा एंड लोथल, बोथ सिटीज़ में क्या कॉमन था, दे बोथ बिलोंग टू द सेम स्टेट, दैट इज गुजरात. ठीक है, तो धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ पर मिली हैं, गुजरात में थी ये सिटीज़. ओके, और कहाँ है इसकी लोकेशन, ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सी रिवर के पास मिली है, साबरमती रिवर. ओके, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. ठीक है, तो अभी प्रीशियस स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था, हमें कहाँ से मिली है, गुजरात भी था उनमें. ठीक है, और गुजरात था, अफगानिस्तान था. ठीक है, तो गुजरात में कहाँ से मिली है, मेनली गुजरात में भी कौन सी सिटी से मिली है, तो हम बोलेंगे लोथल से हमें मिली है. ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स. ओके, this was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impression of seals on clay, were found in this storehouse. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स तो नो डाउट मिले ही हैं. ठीक है, वो हम पढ़ भी चुके हैं पीछे. और क्या क्या मिला है यहाँ से हमें, और यहाँ से हमें मिली हैं शेल्स मिले हैं. ठीक है, मेटल मिला है यहाँ से, और सबसे मेन चीज़ यहाँ से हमें स्टोर हाउस मिला है. ठीक है, जहाँ पर हम जो है चीज़ों को या फिर कह सकते हैं ग्रेन्स को स्टोर कर सकते थे. मेनली यहाँ से क्या मिले हैं, सील्स मिली हैं. ओके, सीलिंग्स मिली है. सीलिंग्स क्या है, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले. ठीक है, जैसे आपने जो है चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, आपने क्ले ली. ठीक है, क्ले पर आपने वो सील्स रख दी. ठीक है, तो उनके एक तरह से आप कह सकते हैं छापा. ठीक है, तो दैट इज सीलिंग, तो इम्प्रेशन ऑफ सील्स. ठीक है, तो वो हमें मिली है और फाउंड इन द दिस स्टोर हाउस. तो इन स्टोर हाउसेस में क्या पाए गए हैं, ये जो है सील्स और सीलिंग्स के इम्प्रेशंस पाए गए हैं. ओके, ए डॉकयार्ड एट लोथल. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea and through the river channels. सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग, ठीक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग फ्रॉम लोथल इज क्या है, वो है हमारा डॉकयार्ड. क्या है, डॉकयार्ड. ठीक है, पोर्ट्स. ठीक है, तो हमें यहाँ से डॉकयार्ड मिले हैं. डॉकयार्ड्स मतलब क्या होते हैं, पोर्ट्स कह सकते हैं आप. ठीक है, जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं. ओके, a dockyard at Lothal. This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. ठीक है, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये नदी के किनारे क्या है, ये डॉकयार्ड्स हैं. यहाँ पर जो है क्या खड़े होते थे, शिप्स जो है खड़े होते थे. तो यहाँ से जाहिर सी बात है, जब पोर्ट यहाँ पर मिला, डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है, तो क्या है, यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कि ट्रेड अच्छा रहा होगा. कहाँ पर, लोथल में. ठीक है, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. A building that was found here was probably a workshop for making beads. Piece of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो एक बिल्डिंग मिली है, ठीक है, वो जो है एक वर्कशॉप हो सकती है, यानी कि वो वर्कशॉप थी किसके लिए, जो कि बीड्स बनाने के लिए, जो है जहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे. ठीक है, पीसेज ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग. ठीक है, तो ये एक तरह से आप नॉर्मली आप जो है कह सकते हैं कि जो है ये जो बिल्डिंग जो फाइंड आउट हुई है हमें कहाँ से, लोथल से, तो वो किस लिए यूज़ की जाती थी, वो जो है एज अ वर्कशॉप यूज़ की जाती थी. क्या करने के लिए, बीड्स बनाने के लिए. ठीक है, ठीक है, फॉर मेकिंग बीड्स. सील्स एंड सीलिंग्स, ये देख लेते हैं. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. ठीक,
तो ये सील्स किस लिए यूज़ किए जाते थे, ये जो है स्टैम्प लगा, एक तरह से स्टैम्प होते, ठीक है। आजकल भी हम देखते नहीं हैं कि जो है स्टैम्प लगा दिए, ठीक है, सील लगा दो, ठीक है। क्यों क्यों यूज़ करते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में पोस्ट कार्ड भेजना है, तो क्या करते हैं आप स्टैंपिंग करते हैं उस पर, जिससे कि पता चलता है ये कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता था, पहले भी यही हुआ करता होता था सील्स का यूज़। और क्या होता था, जैसे कोई भी बैग या फिर मतलब कोई भी पैकेट भेजना है आपको कहीं, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता था, क्लोज किया जाता था, किससे, एक जो है वेट क्ले ली जाती थी, ठीक है, आपने थोड़ी सी गीली चिकनी मिट्टी ली और उसे क्या किया जाता था, अप्लाई किया जाता था, और वो किसका काम करती थी, नॉट का काम करती थी, एक तरह से गांठ का काम करती थी वो, ठीक है। और उसे क्या किया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था, किस पर, उसी बैग पर चिपकाया जाता था, और सील लेकर उस पर मार दी जाती थी, किस पर, क्ले पर, ठीक है, वेट क्ले पर प्रेस कर दी जाती थी वो सील। ओके, द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग, इसको ही क्या बोलते थे हम, सीलिंग बोलते थे, ठीक है। If the ceiling was intact, one could be sure that the goods had arrived safely, ठीक है। इंटैक्ट होती थी किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी जो है थिंग पर, मटेरियल पर, तो वो क्या करती थी, उससे जो है एक तरह की श्योरिटी मिलती थी कि जो है जो आइटम, जो गुड है वो जो है सेफली अराइव हो चुका है, ठीक है। सील्स आर यूज इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता ही चुकी हूँ पोस्ट कार्ड वगैरह पर, ओके, बाकी आप जो है फाइंड आउट करेंगे। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब हम आते हैं एंड पर। Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities, writing seals and weights were no longer used. ठीक है, अब हम बात करेंगे कब एंड हुआ था, एंड हुआ 3900 ईयर्स अगो, ठीक है। अभी इस टाइम पर क्या हुआ था, यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है, क्या हुआ था, सिटीज़ से जो है चले गए थे, मतलब उन्होंने शहरों में रहना बंद कर दिया था, ठीक है। सील्स जो कि जो है पहले यूज़ में थी, वेट्स और सील्स जो पहले यूज़ में थे, और राइटिंग, ये सब जो है अब जो है यूज़ में नहीं थे, ठीक है। कोई लिखता नहीं था, कोई इन सील्स और वेट्स का यूज़ नहीं हो रहा था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, अब जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस से रॉ मटेरियल्स नहीं लाए जा रहे थे, मतलब जैसा पहले जो था वो अब नहीं था, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि पीपल वर लैकिंग इंटरेस्ट इन these type of activities. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. ठीक है, तो मोहनजोदारो की बात कर लेते हैं हम। मोहनजोदारो में क्या हो रहा था, अब यहाँ पर जो है गार्बेज, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, ग्रेट बात था यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या हो रहा था, गार्बेज जो है स्ट्रीट्स पर फैला हुआ था, ठीक है, स्ट्रीट पर कचरा कूड़ा फैला हुआ था, और ड्रेनेज सिस्टम क्या हुआ था, टूट चुके थे, ओके। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस, अब लेस इम्प्रेसिव हाउसेस कैसे थे, जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। वहाँ पर जो सिटीज़ होती थी, सिटी के पार्ट होते थे, कैसे हाउसेस होते थे, ठीक है, 2 स्टोरीज हाउसेस होते थे। तो इस तरह के इम्प्रेसिव हाउसेस नहीं थे यहाँ पर, सिर्फ जो एक रहने लायक हाउसेस बन रहे थे, ओके। और क्या था, वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर, अब ये सब क्यों हो रहा था, ठीक है, ये हमें एग्जैक्टली हम श्योर नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा था। Some scholars suggest that the rivers dried up, others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते तो हम क्या करते हैं, अपना एक अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। एक जो है हम खुद से जो है सजेस्ट करते कि मतलब ये हुआ होगा, ठीक है। तो जो है बहुत से स्कॉलर्स ने कहा है कि जो है रिवर्स, मतलब नदियाँ सूख गई होंगी शायद, ठीक है। और अदर स्कॉलर्स कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से जो है ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वो एंड को आई थी, ठीक है, डिक्लाइन हुआ था इसका। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हुआ था, ये सब हुआ होगा क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत थी, ठीक है, किसके लिए, ब्रिक्स को बेक करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी। और हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था, ये हुआ था हमें जो है ब्रिक्स को बेक करने के लिए जो है फ्यूल की ज़रूरत थी। और फ्यूल कैसे बनेगा, जब हम लकड़ियाँ काटेंगे, लकड़ियाँ कहाँ से काटेंगे, जब जंगल ख़त्म होंगे, तो जंगल जब ख़त्म होंगे तो दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर स्मेल्टिंग आयरन
copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. ठीक है, तो ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो है ये इम्पैक्ट रहा होगा कि जो हर्डर्स थे वो जो है ज़्यादा हो गए थे, तो ये जो हर्डर्स थे इन्होंने जो है क्या किया था, ग्रीन कवर को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स आ गए थे, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज स्कॉलर्स गेव देयर assumptions over the decline of Harappan civilization. Flooding or a river drying up would have an effect in only some areas. ठीक है, तो ये सब जो है assumptions लगाए गए थे कि ऐसा हुआ होगा। ओके, ये कीवर्ड्स आपको देखने हैं। ठीक है, सिटी, सिटेडल, रूलर, स्क्राइब, क्राफ्ट पर्सन, मेटल, सील, स्पेशलिस्ट, रॉ मटेरियल, प्लॉ, इरिगेशन, ये सब मैंने आपको बता चुकी हूँ और जो है कुछ आपको पता भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the साउथ। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न बताया जाता है कि रूलर्स ने जो है अपना जो है कंट्रोल खो दिया था ओवर दी सिटीज़। ठीक है, और कुछ जो है ये भी बताया जाता है कि जो ये रिवर्स थी, ठीक है, ज़्यादातर ये जो सिटीज़ थी, हड़प्पन सिटीज़, ये क्या थी, हर नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। ठीक है, तो क्या हुआ था, बोला जाता है कि जो है इंडस सूख गई थी, इंडस नदी जो कि सिंधु नदी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो सूख गई थी। ठीक है, वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। तो ये भी बोला जाता है कि लोग जो है क्या कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे उन सिटीज़ से, जो है मतलब और नए नए जो सेटलमेंट्स हो गए थे वहाँ को माइग्रेट कर गए थे, जैसे कि इनटू न्यूअर सिटीज़, न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। तो साउथ और ईस्ट की तरफ जो है लोग जो है माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। ठीक है, यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर 5 एंड 8। ठीक है, तो अब जो है न्यू सिटीज़ भी इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, तो लोगों ने क्या किया, जब जो है उस जगह पर जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन हुआ और नदियाँ सूखने लगी, फ्लड्स आने लगे, तो वो क्या कर गए, माइग्रेट कर गए न्यू सिटीज़ की तरफ, जो कि कब आई थी, 1400 ईयर्स लेटर। ठीक है, इसके 1400 साल बाद आई थी। ओके, तो ये हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 5 और 8 में। Elsewhere, find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert except for the lands around the river Nile. Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. ठीक है, जो मैंने अभी आपको रूलर्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर इजिप्ट के बारे में एक दिया गया है कि यहाँ के भी जो किंग थे ये क्या करते थे, ये जो है अपनी आर्मीज़ को जो है डिस्टेंस लैंड्स पर जो है सेंड करते थे, किस लिए, इन द सर्च ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रेशियस स्टोन, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूलर्स जो है किया करते थे। ठीक है, दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स। तो यहाँ पर आपको जानते हैं कि इजिप्ट में क्या फेमस है, पिरामिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इन ह्यूज टॉम्स को बनवाते थे जिन्हें बोला जाता है पिरामिड्स। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दिस पिरामिड्स। तो आप ये जानते होंगे कि इन पिरामिड्स के अंदर क्या होता है, जो किंग होते थे जो इन पिरामिड्स को बनाते थे, उनकी बॉडी जो है इनके अंदर ही क्या करी जाती थी, प्रिजर्व कर दी जाती थी। ठीक है, दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज। ममी आपने मूवी भी देखी होगी, द ममी। ठीक है, a large number of objects were also buried with them. These included food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. तो अगर आपको लास्ट चैप्टर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बरियल्स मिले हैं हमें, कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, ह्यूमन के साथ जो है गोड्स को और जो है बाकी खाने पीने की चीज़ें सब कुछ जो है दफना दिया जाता था, उसी के साथ बरी कर दिया जाता था। क्यों, क्योंकि लोगों का बिलीफ था कि देयर इज़ अ
लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो। वही चीज़ जो है, वही कंसेप्ट यहाँ भी काम करता था। ये जो मम्मीज़ होती है, जो किंग्स होते थे, ठीक है, इनको इनके साथ जो है इनकी चीज़ें भी बरी कर दी जाती है, जैसे फूड, ड्रिंक, ठीक है, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, सारी चीज़ें जो भी इनकी यूज़ की होती थी। Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known in world history. ठीक है, अब सिर्फ चीज़ों तक ही सीमित नहीं रहते हैं। अब क्या था, जो रूलर्स होते थे उनके साथ क्या किए जाते थे, जो सर्विंग मैन और वुमेन थे, यानी कि जो इनके लिए सर्व करते रहते, मतलब ज़िंदगी भर जैसे सर्वेंट्स होते हैं ना, जैसे कोई सर्वेंट है किसी आदमी का, वो ज़िंदगी भर उसके साथ सर्व करता रहा, ठीक है, उसे सर्व करता रहा, और जब वो आदमी मर गया, ठीक है, तो उसके साथ उसके सर्वेंट को भी क्या कर दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है बहुत इलेबोरेट बरियल्स हैं इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? क्या आपको ऐसा लगता है? बताइएगा। ठीक है, इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स अबाउट 4000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro. Describe how you would travel, what your parents might carry with them, and what you would see in Mohenjo-daro. तो अभी आपने इस चैप्टर में मोहनजोदारो और लोथल सिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप जो है 4000 साल पीछे कहाँ पहुँच गए हैं, लोथल और मोहनजोदारो में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाने के लिए अपने पेरेंट्स को क्या कैरी करने को बोलेंगे कि ये कैरी करने हैं, और कैसे ट्रैवल करेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ सोचिएगा। ओके, और आगे के पेजेस पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप करेंगे। हमेशा हर चैप्टर में मैं यही, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।